हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो मैं अभी इस टाइम तो बिल्कुल ब्रेक ले रही हूँ। डेली डेली ब्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ, लेकिन अभी मैं आज डाल रही हूँ। तो देखिए, मेरी सुबह हो गई, मेरे बच्चे गए स्कूल, उनको खाना था आलू का पराठा तो मतलब ले के गए वो। तो मैं अपना काम वाम की, थोड़ा बहुत जो बर्तन था उसको धुली, नाश्ते वाले जो थे। फिर इसके बाद मैंने कहा कि चलो बना लेती हूँ सब्जी वब्जी, क्योंकि मुझे फिर पार्लर भी जाना पड़ता है। हर बच्चे की तबीयत आज ख़राब है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे लगे हाथ अपना बना लेती हूँ सब्जी आलू बैंगन की। बैंगन बच्चों को पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं खाती हूँ, मैं बना लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत आलू निकाल के खा लेते हैं वो लोग, तो ऐसे बैंगन पसंद नहीं करते। मैं कहीं चलो बैगन रखा है तो ख़राब ही होगा, तो इसको मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी, और साथ में वो मैं बना रही हूँ रिच मिर्च। बनाया था वो पकौड़ी बनाने के लिए, तो बच्चे पसंद ही नहीं किए, नहीं खाना मुझे पकौड़ी। कहीं चलो इसका वही बना देते हैं, रिच मिर्च ही बना देते हैं। तो यहाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी मेरी बन गई है। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं, मैं कट कर तो बर्तन धो लिया, और यहाँ पे बैंगन काट लिया है। तो आज बच्चों बड़ा वाला भी बड़े वाले को डॉक्टर के पास ले जाना है। उसको क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई उसको कि पेट में दर्द। वो एक दिन बोला कि मुझे पाव भाजी खानी, मैंने पाव भाजी बना के दे दी, वो भी रात में। तो वो पाव भाजी खा के सो गया, खाना नहीं खाया, पाव भाजी खा के सो गया। उसको पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द के कारण फिर बुखार आने लगी, ठंड लगने लगी। और थोड़ा कमज़ोर भी है ना, खाने पीने में छिन करता रहता, तो कमज़ोर भी है थोड़ा। तो उसको बहुत ठंड लग रही थी। तो स्कूल मैंने 2-3 दिन से भेजा नहीं, ट्यूशन भी नहीं गया था। तो मैं कहीं चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं तुमको, नहीं तो फिर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन मैंने घस लिए जो बचे हुए थे, और यहाँ पे बना लेती हूँ मैं अपनी रिच मिर्च मसाले वाली। बन के रेडी हो गया है ये। इतना जल्दी में था क्योंकि पार्लर का लेट हो रहा था, 11:30 शायद हो रहे हैं इस टाइम। मैंने प्रॉपर शूट भी नहीं कर पाई मैं। तो यहाँ पे सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी और रिच मिर्च बन गई है, और रोटी भी बना ली थी सुबह ही, और बच्चे जब गए तभी बना लिए। और दाल चावल रखने के लिए बाकी है, दाल चावल आके रखूँगी, डॉक्टर को दिखा के आऊँगी तब रखूँगी। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ अपने घर पे, पोछा ओछा लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सबसे कंटाल तो यहीं लगता है। थोड़ी सी कमर में प्रॉब्लम हो ना, तो मैं ऐसा झुक के झाड़ू पोछा कुछ भी करती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिर भी करना ही तो पड़ेगा, घर है साफ तो रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हो रहा है मेरा काम। और आज वैसे भी मैं बच्चे, अगर अकेली रहती हूँ तो क्या करूँ, अपना मोबाइल देखे काम किया और आराम से। और बच्चे हैं तो चिड़ लगे, तुम लोग रहते हो तो मेरा टाइम बहुत ख़राब होता है, मैं पार्लर नहीं जा पाती, ये वो दुनियादारी। वो बच्चा बड़ा वाला, उसकी तबीयत भी ख़राब है तो कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप शांत बैठा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब यहाँ मेरे कमरे में हो गया, किचन में भी झाड़ू हो गया, कमरे में भी हो गया, हॉल में लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ये इसकी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, फिर भी कोई पढ़ ले, थोड़ा सा बैठ जाओ। तो बुक लेके बैठा है, मन नहीं पढ़ने को, तो सर झुका के बैठा है। तो हम कहें ज़बरदस्ती मत बैठो, तुम्हारे कहने से बैठ रहे हो, तो तुमको मन हो तो बैठ जाओ। तो यहाँ सब कुछ मेरा काम वाम सब हो गया, सब्जी बन गई, बर्तन धुल गया, झाड़ू पोछा हो गया। अब बच्चा है थोड़ा सा नहाने के लिए, ये पोछा धुल लेती हूँ। और इस समय ना मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल हो गए हैं कि समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे पैक लगा रही हूँ मैं नहाने के पहले। तो पैक लगा लूँगी 15-20 मिनट, तब तक थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा धुलूँगी तो हो ही जाएगा। ये कल के कपड़े हैं, निकाल लेती हूँ, सूखे नहीं थे तो रात में निकाला नहीं था, तो कल के निकाल के मैं अपना आज का डाल देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे नहा के आ गए हैं, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर इसके बाद चल के पूजा पाठ करेंगे। और अभी तो ठंड पड़ने लगी, इतना हाथ पैर फटता है कि समझ में नहीं आता चीज़, जैसे कि कितनी खुजली हो रही है पूरे शरीर में। पता नहीं कैसा मौसम है। एक तो वहाँ पे रहते थे तो हवा नहीं लगती थी रूम में, यहाँ बड़े बड़े रूम, खिड़की दरवाजे, तो बहुत इतना हवा लगती थी, तो गांव से भी बदतर। एक तो यहाँ सामने मेरे पेड़ पौधे इतने लगे हुए हैं ना कि बहुत हवा चलती है एकदम। थोड़ा सा भी क्रीम पाउडर, थोड़ा सा टाइम हो, मतलब कुछ थोड़ा सा 1-2 घंटे हो जाता ना, तो ऐसे हाथ पर फटता है कि क्या बताऊँ, चिड़चिड़ होने लगता है। तो यहाँ पे मैं कर ली पूजा पाठ, और इसके मैं जा रही हूँ बच्चों को दिखाने के लिए, और पार्लर में बैठना है। तो कहीं थोड़ा सा पास्ता खा लेती हूँ बना के, वो सुबह बनाए थे इन लोगों को। और इन लोगों को क्या है कि सादा खाना दे दो तो छिन बिन खाना नहीं खाएंगे,
और जब कुछ ऐसा अलग दे दो तो खाएंगे। तो पास्ता बना के दिया और पास्ता ही खा के गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने खूब डांटा, बोला तुम्हारी तबीयत ख़राब है, बाहर की चीज़ अवॉइड करो, तुम लोग जंक फूड क्यों खाते हो। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि जब सादा खाना बनाते तो छोटा वाला लड़का बोलते आपसे आता ही क्या है, आपसे तो कुछ बनता ही नहीं, आपसे आता ही क्या है, कुछ नहीं आता आपको। तो जब कुछ बना दो तो तबीयत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बाहर पोछा लगाया था तो मैट नहीं रखा, तो मैट रख देती हूँ। अभी चलो, मैं मेरी बगल वाली हैं उनसे मैंने स्कूटी ली थी। क्या हुआ? तो अभी चाबी गुम हो गई, चाबी ढूंढ रहा है, पा ही नहीं रहा है चाबी कहाँ चली गई, क्योंकि वो दे दी थी तो लगता है ढूंढा तो मिल गई। तो चलिए चलते हैं, मैं यहाँ दरवाजे पे लॉक लगा लेती हूँ और चलती हूँ डॉक्टर के पास। और यहाँ पे इसको लॉक ये करा, तब तक लड़के, जब छोटा वाला लड़का आएगा तब तक तो आ ही जाऊँगी। तो चलिए डॉक्टर क्या बताता है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, पर छोटा वाला मेरा लड़का अगर बीमार भी हो गया थोड़ा साहस भी कर लेता है, खेल कूद कुछ भी इधर उधर। और छोटा बड़े वाले को थोड़ा सा कुछ हुआ तो सीधे सीरियस हो जाता है, लेट जाएगा चुपचाप। दिखा देते हैं, नहीं तो पेपर भी आ रहा है तो ज़्यादा हो चल वाले पार्लर से ले लेते उसके हैं। पापा बल्कि बहुत ही गुस्सा आ रहे थे, उनको पता चला कि स्कूटी लेके गई थी, इतना चिल्ला रहे थे, उसकी तबीयत ख़राब थी तो स्कूटी लेके गई थी, गिर जाता क्या हो जाता। मैं हो गया, अब इतना सीरियस नहीं था। तो यहाँ पे हम आ गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास उनको दिखाया, तो सुबह टाइम था तो ज़्यादा थे पेशेंट भी नहीं थे तो जल्दी हो गया। यहाँ पे ले लिया हम दवा और फिर इसके बाद हमको थोड़ा सा काम था बैंक में गए तो वहाँ बंद था, शायद सेकेंड सैटरडे का कुछ ऐसा था ऐसा कुछ था रहा होगा, तभी तो बंद था सैटरडे ही, तभी तो बंद रहा होगा। फिर वहाँ से लौट के आई तो मैं कहीं चलो फ्रूट्स ले लेती हूँ। वहाँ पे देखी तो नारियल पानी था ही नहीं, बोल रहा नारियल पानी पीना है। तो फिर यहाँ से कुछ फ्रूट्स लिए और फिर इसके बाद दूसरी जगह से गए तो नारियल लिए। तो इसके पास था नहीं, मतलब था छोटा छोटा था, सूखा रहा था, इसलिए मैं दूसरी जगह जाके लेके आई। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आके ये फ्रूट्स रख देती हूँ टोकरी में। और खाना बना हुआ है और बनाना है, दाल चावल रखना है, उसको अभी दवा देना है। तो मुझे लगा कि चलो पहले मैं नारियल पानी उसको खोल के दे देती हूँ, नहीं तो फिर लेट जाएगा तो कुछ खाएगा पिया लेंगे। जब मैं चली जाऊँगी पार्लर में तो और कुछ नहीं खाएगा। तो यहाँ पे खोल के देती हूँ उसको नारियल पानी, और पिएगा तो पिएगा। वैसे उसको पसंद नहीं, बोलते उसके पापा डेली मतलब हमेशा बोलते हैं कि जाके लगा लो, डेली पी के आया करो। अब वहाँ पे रोज़ थोड़ा दूर पड़ जाता है, जहाँ हम लोग पहले थे वहाँ पर पास में ही था, अभी यहाँ से सब्जी वब्जी काफ़ी दूर पड़ जाती है तो लेने जाना पड़ता है। कहते जाके लेके आया करो, पी लिया करो, नहीं वहीं पे जाके पी लिया करो। तो उसको कुछ करना भी नहीं है तो दूसरा कहाँ से दौड़े, जब अपने लिए खुद कोई नहीं करता तो फिर दूसरा कहाँ से करता है। अभी मैं अभी इतना पारा गर्म है, चिड़चिड़ कर रही हूँ तुम लोगों के पीछे, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरा पूरा ख़राब हो जाता है दिन। कब से काम कर रही हूँ, फिर डॉक्टर को जाना, फिर यहाँ जाना वहाँ जाना, फिर पार्लर खुला ही नहीं है, टेंशन हो रहा है। क्या है कि दो काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता भैया, ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है, घर का भी काम, बच्चे, घर बाहर, फिर बाहर का काम। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या अपने सर पे कुल्हाड़ी मारी पैर में कि मैं पार्लर खोल के बैठ गई, क्योंकि उतना टाइम मैं दे नहीं पाती जितना कि देना चाहिए। आदमी देखने से कोई पार्लर 10:30 तक खुल जाना है, लेकिन मेरा क्या है 12 उतरे, 12 12:30 1, नहीं तो कोई क्लाइंट फ़ोन किए तो जाके उतरे, ढंग से हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे देखिए दाल चावल भी रख दिया, और यहाँ बनाया मैंने लड्डू को सूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा होमवर्क कर रहा था तो मोबाइल से, इससे मैं सूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मेरा लड्डू बन गया है। तो सफ़ेद वाला छोटे बड़े वाले के पसंद है, और पीला वाला छोटे वाले, बेसन वाला छोटे वाले को बहुत पसंद बेसन का लड्डू, और बड़े वाले को ये सफ़ेद वाला। लेकिन बहुत अच्छा, दोनों लड्डू बहुत अच्छे बने थे। रेसिपी नहीं शेयर कर पाई, किसी दिन करूँगी, हो सकेगा अगर बनाऊँगी तो ख़त्म ही हो गया अभी, बस अभी ये शेयर कर रही हूँ तो ख़त्म ही हो गया है लेकिन किसी दिन। और यहाँ पे मैंने दाल डाल दी थी, इसकी मूँग की दाल। बालकनी में तो धूप भी चला गया, थोड़ा सा लग गया था धूप, तो हम कहीं इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा था और डिब्बे में रख देती हूँ। और अनाज पानी थोड़ा देखते नहीं रहो तो ख़राब ही हो जाता है। और ये जो सूप है ना, मैं गांव से लेके आई थी, तब से चल ही रहा है मेरा। लो मैं इसको दवा दी, फिर मैंने कहा चलो कुछ दे देती हूँ, खा लेगा। से मंगाया था कुछ पार्सल मैंने बहुत सारा मंगाया है, तो जब मैं आज वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बहुत सारा सामान आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी मेरे बच्चे गए हैं कोचिंग क्लास, तो चलिए मैं थोड़ा आरती पूजा करती हूँ, फिर इसके बाद खाना ना बनाऊंगी।
तो यही रहा मेरे आज की दिनचर्या जो कुछ थी। दोपहर हम लोग बाहर से आए, फिर वहाँ बच्चे को दिखा के आए, दवा ववा दिए, फिर इसके बाद उसको खाना वाना दिए, दवा ववा खाया, फिर इसके बाद मैं चली गई पार्लर से आई तो फिर अभी अभी आ रही हूँ। ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रहते ही हैं क्लाइंट जो फ़ोन करे। वैसे जल्दी मैं जाती भी नहीं है कि कोई क्लाइंट आ गया फ़ोन किया तो फिर गए, नहीं तो इस समय तो बिल्कुल मंदी है, क्योंकि सब घूमने फिरने के लिए निकले हैं। और दीपावली टाइम अच्छा धंधा होता है पार्लर का, किसी भी पार्लर में चली जाइए इतना भीड़ रहती, बहुत भीड़ रहती। तो चलिए कुछ काम करती हूँ, फिर इसके बाद तो चलिए यहाँ ये मेरा वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।